आपको भले देखने से ऐसा लग रहा है, वरना ऐसा मैं हूँ नहीं। मैं बहुत बड़ा कवि हूँ और बहुत बढ़िया कवि हूँ। हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, गांव भर के लोगों को गाली देते थे। एक दिन मर गए। मरने के पहले उन्हें कहा कि कुछ ऐसा करना पंडित कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब हम सोच में पड़ गए कि पिताजी ने पूरे जीवन गांव भर के लोगों को गाली दिया, अब क्या करें कि गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे हैं। हम दो भाई हैं। पिताजी के मरने के बाद लाठी लेके दरवाजे पे बैठते हैं, कोई भी उधर से गुजरता है तो गाली भी देते हैं और दौड़ा के पीटते भी हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते, ये तो पीटता भी। आप कह रहे थे, आपको सुनाता हूं अपने खानदान का परिचय। आप ही को, एक आदमी को केवल समर्पित है, बाकी लोग सुनिएगा। कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूं मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूं मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूं मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूं मैं। और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूं। इधर 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 जो ज्यादा इश्क मोहब्बत पे उछल रहे थे, आपको सुना रहा हूं, दो पंक्तियां सुन लीजिए। कि 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? और प्यार करके प्रेमिका को भूल जाना त्याग है। प्रेमिका से ब्याह जो करता है वो बेवकूफ है। सर आप बैठे हैं, इश्क में ये इन लोगों का तजुर्बा नहीं है बच्चों का, ये ज़्यादा उछल रहे थे शादी ब्याह। शादी नहीं हुई होती है तो इश्क करने का मतलब वो सीखना पड़ता है, और शादी होने के बाद जो है सब्जी खरीदना सीखना पड़ता है। ये जीवन इसी के बीच का नाम है। कि पार्षद है बेवफा तो महापौर पे मरो, पार्षद है बेवफा तो महापौर पे मरो, इसने किया दगा तो किसी और पे मरो। और दिल्ली है बहुत दूर तो अफसोस मत करो, मेरी सलाह मान लो इंदौर पे मरो, मेरी सलाह मान लो इंदौर पे मरो। टेलीविजन खरीदा गया, बाबूजी टीवी देखने बैठ गए। आपको एक मृत्यु से हाथ से सुनाता हूं, सुनिए। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबू। रेहान भाई ने जब पहली बार दुबई बुलाया तो एक शेख साहब ने कहा, पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहे हैं शराब पे सुनाइए। हम कहें शराब में नशा है, तो कहें तुमको कैसे पता है। अच्छा, न सुनाए तो पूरा काव्य तो धर्म आड़े आ जाता है।
तो हमने बीच का रास्ता अपनाया। आप प्रयोग देखिएगा, आप बड़े लोग लखनऊ के हैं, आपको आनंद आएगा। हम आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है, पूरा गांव नायिका का अनुगामी हो जाता है। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। आप जितना जल्दी जागृत होकर सुन लीजिएगा, मैं उतना जल्दी बैठ जाऊंगा। हाँ, हम पंडित आदमी हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं, तो हम बहुत जल्दी बैठ जाएंगे। आप जल्दी जल्दी सुन लीजिए। भारत वो देश है जहाँ दीवारों पे लिख के बताना पड़ता है, दीवारों पे लिखना मना है। इस चीज़ को भी हम पहले दीवार पे लिखते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हम बढ़िया कवि हैं और बहुत बड़े कवि हैं। सुन लीजिए। सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, हर हर रास्ता जनाब छेकने लगा। और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। ट्यूबवेल गांव का आपकी आज्ञा हो तो एक छोटी सी रचना सुना दूं आपको, बिल्कुल नई। हाँ, कहीं पढ़ी नहीं है, इसलिए डरते डरते आपको सुना रहा, सुनिएगा। हमारी पत्नी बहुत कम पढ़ी लिखी है, उनको पता नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा, आजकल का युग मोबाइल पे लगा होता है। हम मोबाइल पे लगे थे तो कहें कि ये क्या करते रहते हो, ये क्या है, इसमें दिन रात इसी में लगे रहते हो। एक विषय मैंने मोबाइल पे एक कव्वाली टाइप का भजन लिखा है। आप कव्वाली टाइप का भजन समझ लें या भजन टाइप की कव्वाली समझ लें, वो दोनों एक ही बात है। कोशिश करता हूँ, बिल्कुल नई रचना है, जहाँ मतलब हम जहाँ ना बढ़िया सुना पाए वहाँ आप तालियां बढ़िया बजा दीजिएगा। सुनिए। है सारी दुनिया का डेटा इसी में फाइल है सारी दुनिया का डेटा इसी में फाइल है। ये मोबाइल है मेरी जान, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है मेरी जान, ये मोबाइल है। शुक्रिया बोलिए मोबाइल बनाने के लिए, बड़े ही काम की है चीज जमाने के लिए। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक ऐप अपना, फेसबुक व्हाट्सएप आंखों का है सुंदर सपना। कौन अब रोता है महबूब की जुदाई में, रात भर साथ निभाता है ये तन्हाई में। कौन रोता है अब महबूब की जुदाई में, रात भर साथ निभाता है ये तन्हाई में। रोज चैटिंग से ही सेटिंग भी किया जाता है, यहाँ हर काम अंगूठे से लिया जाता है, यहाँ हर काम अंगूठे से लिया जाता है। पुरानी प्रेमिका से भी ये मिला सकता है, और गूगल पे पता उसका बता सकता है, और गूगल पे पता उसका बता सकता है। गलत आरोप है कुंवारे जगह रहते हैं, गलत आरोप है कुंवारे जगह रहते हैं। कई बूढ़े भी तो दिन रात लगे रहते हैं, कई बूढ़े भी तो दिन रात लगे रहते हैं। इसी पे कविताओं कहानी सुना सकते हैं, लाइव आकर के घर आंगन भी दिखा
सकते हैं। आप जिसकी भी चाहें घंटी बजा सकते हैं, आप जिसकी भी चाहें घंटी बजा सकते हैं। पार्क में बैठ के मंदिर भी बता सकते हैं, पार्क में बैठ के मंदिर भी बता सकते हैं। धड़कता दिल है इसमें, धड़कता दिल है इसमें, ठेंगा है इस्माइल है। ये मोबाइल है मेरी जान, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है मेरी जान। दूसरा अंतरा सुन लीजिए, चूंकि ये आपको अच्छा लगा है इसलिए दूसरा अंतरा भी सुन लीजिए थोड़ी सी। हाँ, कब्र में पाँव है जो मरी मरी लगती है, कब्र में पाँव है जो मरी मरी लगती है। उसे भी देखो यहाँ लाल परी लगती है। कब्र में पाँव है जो मरी मरी लगती है। उस आगे के लोग भी शांत होकर बैठे, थोड़ी सी तालियां आप भी बजा दीजिए। हाँ, थोड़ा सा बजा दीजिए कहने पे। हम नाश्वर व्यक्ति हैं, हमारे पास स्वर नहीं है, इसलिए सांस लेने के लिए थोड़े 3-4 लोग बजा दिए। बहुत मजा आएगा, इस भजन को आप सुनिए। कब्र में पाँव है जो मरी मरी लगती है, उसे भी देखो यहाँ लाल परी लगती है। इसी की फोटो में जादू की वो पुड़िया निकली, जो नजर आती थी गुड़िया वही बुढ़िया निकली, जो नजर आती थी गुड़िया वही बुढ़िया निकली। हम तो मिसकाल पे मिसकाल किया करते हैं, हम तो मिसकाल पे मिसकाल किया करते हैं। बैठकर पटना से भोपाल किया करते हैं, बैठ के पटना से भोपाल किया करते हैं। कितने लोगों की कमाई का यही जरिया है, अब तो बच्चों के पढ़ाई का यही जरिया है। सुनो जी अब तो मोबाइल हमारी जन्नत है, झूठ कहते हैं यहाँ लोग की ये आफत है। इसी की पूजा करो, इसकी पूजा करो, दिन रात बजाओ घंटी। बीबी रूठे कि रूठ जाए तुमसे अंटी। इसका पासवर्ड सदा दिल में छिपाए रखना, इसका पासवर्ड सदा मन में छिपाए रखना। बस मोबाइल को तुम सीने से लगाए रखना, बस मोबाइल को तुम सीने से लगाए रखना। और देश के नौजवानों, डिजिटल युग में मोहब्बत का नया दौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। इसी में धर्म है, ईमान है, स्टाइल है। ये मोबाइल है मेरी जान, ये मोबाइल है सारी दुनिया का डेटा इसी में फाइल है। ये मोबाइल है मेरी जान, ये मोबाइल है।